Good evening, everyone. Ma'am, good evening. How are you all? I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine, beta. Today we'll start listening junction. आज इस सेशन में हमें लिसनिंग जंक्शन रीड करना है एंड ग्रामर स्टेशन, और अगर समय मिल रहा है, टाइम है, तो हमें कॉम्प्रिहेंशन करना है. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या टॉपिक है? लिसन टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ सम हाउसहोल्ड गैजेट एंड नंबर ऑफ द इमेज. अब आपको करना क्या है? आपको एक कॉन्सेप्ट भी, एक लिसनिंग का पैसेज सुना रहे हैं, और उस लिसनिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आपको ये नंबरिंग देनी है, किस नंबर पर कौन सा इमेज है. ओके? Yes, ma'am. Yes, beta. तो listen this topic carefully. After that आपको क्या करना है? नंबर राइट करना है कि कौन सा गैजेट किस नंबर पर है. तो हेलो फ्लॉक्स, I am Mr. Greek and I invented machine with help in making your life easy and comfortable. Let me talk about the 5 most commonly used household gadget. अब आपको 5 बहुत ही कॉमनली यूज्ड हाउसहोल्ड गैजेट है, उनका यूज बताया जा रहा है. एयर कंडीशनर. This machine change the temperature and humidity of air to be comfortable level with the aim of distributing cool and conditioned air. This is used in office, house and commercial complexes. Washing machine. It is used to be laundry with the help of the electronic motor. This motor is connected to a electrical unit called transmission. Blender. It is electronic kitchen appliance used to chop, cut, grind whole spices, fruits and vegetables in make pastes, juice and purees. Refrigerator. This machine is used to be preserve food and drink for a long period. It brings down the temperature and keeps the food cool. It has a heat pump with absorbs the heat from of air present inside the fridge and transfer it in the external environment. This machine converts electrical energy to heat energy with the help of heating elements. It is used in increase the temperature of water. It has 3 components:
namely inlet tube, outlet tube, and heating elements. The cooled water goes through the inlet tube and gas heated. Yes बेटा, thus final this topic. अब आपको इसके क्या करने हैं, लिसन द डिस्क्रिप्शंस. आपको डिस्क्रिप्शन सुनना था और सम होल्ड हाउस होल्ड गैजेट्स एंड नंबर द इमेज, और इनकी नंबरिंग करनी है. फर्स्ट नंबर पर आपने क्या सुना, किसके बारे में? मैम एयर कंडीशनर. एयर कंडीशनर. यस बेटा. तो इन दीज पिक्चर एयर कंडीशनर नंबरिंग फर्स्ट. Second is Priya. Second is yes beta Priya. Washing machine. Very good. Second is washing machine. Third is मैम रेफ्रिजरेटर. थर्ड इज ब्लेंडर, चॉपर जिसे बोलते हैं. यस तो मैम. आप चॉप करता आपके वेजिटेबल्स प्यूरीज वगैरह जो बनाते हैं, कौन है यस ये? मैम. जूसर, मिक्सर, यस मैम. ब्लेंडर. और आफ्टर दैट क्या है? मैम रेफ्रिजरेटर. यस, रेफ्रिजरेटर मींस फ्रिज. मैम इस आखिरी को क्या बोलते हैं? क्या बेटा? मैम ये जो आखिरी में आया. ये मैम गीजर. गैसर. GEY. मैम गीजर. GEYSER. मैम गीजर. गीजर. ये क्या करता है? गीजर. गीजर क्या करता है? इसका काम पानी को गर्म करता है. पानी को गर्म करता है. यस, ये वाटर को हीट करता है. तो ये लास्ट ऑप्शन है. और फोर्थ इज मैम रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर. ओके. यस. आपका लिसनिंग जंक्शन कंप्लीट हुआ. आफ्टर दैट फिर देखिए रीडर राइट. रीडर राइट क्या है? साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक मेथड क्या है? तो द साइंटिफिक मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ रिसर्चिंग एनी टॉपिक और फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. अब ये वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक तरीका है एक तरह से रिसर्च करने का, खोज करने का, एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर, एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, और समस्या का सॉल्यूशन, हल निकालना. ये क्या है? साइंस मेथड है. लेट अस लुक एट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन दिस मेथड. अब कौन कौन से स्टेप है जो इस मेथड में इन्वॉल्व किए गए हैं? Conduct research at the library or on the internet. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देखिए, आस्क अ क्वेश्चन. पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना, फिर कंडक्ट टू रिसर्च, रिसर्च करने के लिए कंडक्ट करना. आफ्टर दैट what is this, Aviral? Yes ma'am. What is this beta? Ma'am, Based on your research,
आपके रिसर्च के आधार पर अब आपके क्वेश्चन का आंसर निकालना, पॉसिबल आंसर, जो पॉसिबल आंसर हो वो निकालना। आप जिस पर खोज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेना। देखिए, टेस्ट योर होप दिस कंडक्ट टू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर। अब देखिए ये क्या है, रिलायबल रिजल्ट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट मोर द एक्सपेरिमेंट। ये कंडक्ट के साथ, जो आप जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके साथ और अधिक एक्सपेरिमेंट करना मीन्स प्रयोग करना। एनालाइसिस योर डाटा, चेक इफ योर डाटा प्रूव और डिसप्रूव। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अपने डाटा को चेक करना है। तो ये सारे क्या हैं, आपके साइंटिफिक मेथड हैं। अगर आपको खोज करनी है तो इसी मेथड से पहले क्वेश्चन करना होगा, फिर उस पर रिसर्च करना होगा, फिर आपको क्वेश्चन के अनुरूप आंसर निकालना होगा। ये आपका होमवर्क है। Yes, ma'am. फिनिटिव एंड नॉन फिनिटिव वर्ब, ये आप सभी आप मॉर्निंग में भी यही पढ़ रहे थे। रीड द लाइन्स एंड आइडेंटिफाई द वर्ब। Yes. इस सेंटेंस को पढ़ना है और वर्ब को पहचानना है। कौन सा वर्ब? पढ़िए बेटा। प्रिया, फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए। Yes, ma'am. Leela likes to dance to लीला लैला लैला लाइक्स टू डांस टू क्लासिकल म्यूजिक। अब इसमें कौन सा वर्ब है? आपको क्या करना है, रीड Infinitive verb. सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वर्ब है इसमें? Ma'am, infinitive verb. फिनिटिव वर्ब। अविरल, यू से। Ma'am, infinitive. इसमें वर्ब क्या है, ये कौन सा वर्ब है, किस प्रकार का वर्ब है, ये नहीं जानना है, क्या वर्ब है इसमें, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? Ma'am, infinitive. Ma'am, likes. लाइक, Ma'am, dance. डांस। यस बेटा, डांस। लाइक तो तरह हो गया। Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. She was proud of her two loving daughter. इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में बेटा क्या है? She was proud of her two loving daughter. I'm proud. Proud, yes बेटा। We should take care of our loved ones. I'm take care. Take care. Running is my favorite exercise. अब इसमें बताइए बेटा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे सेंटेंस आप पहले भी इसके बारे में रीडिंग कर चुके हैं, स्टडी किया है आपने। अविरल, यू, रनिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, ये किस टॉपिक में आएगा? चलिए, ये किसके अंडर में आ रहा है, मुझे यही बता दीजिए। लास्ट डे हम लोगों ने इस पर डिस्कस भी किया था। Yes, ma'am. रनिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। प्रिया, यू से।
Ma'am, running. रनिंग रनिंग ये है क्या चीज, जिसे क्या बोलेंगे आप, किस कैटेगरी में आएगा ये रनिंग? बेटा मैं थोड़ा वेट कीजिए आप। Running. Running. सिद्धार्थ बेटा वीडियो ऑन कीजिए और मुझे बताइए रनिंग किस किस में आएगा? महक यू से बेटा। Ma'am, Jiren. जी एंड यस बेटा, वेरी गुड। तो ये रनिंग क्या है? रनिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। तो रनिंग आपका वर्ब पूछ रहा है, तो वर्ब में आपको क्या करना है? रनिंग हो गया, दौड़ना। ओके Yes, ma'am. अगर आपसे जीरेंट पूछा जाता तो आप रनिंग को ही जीरेंट भी बताते। He gathered the broken pieces of glass with the help of dustpan. इसमें क्या है? अरुण यूज, अरुण। Yes, ma'am. यस बेटा अरुण। इस सेंटेंस में वर्ब, व्हाट इज वर्ब? विच वर्ड? Ma'am. अरुण बेटा आई वेट योर आंसर। सिद्धार्थ यू। एक बार वो बोल दीजिए मैम सेंटेंस। बेटा आपकी बुक पर भी है, स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको। ही गैदर्ड मेरे नहीं है। यस। प्रिया यू। And broken. बेटा ब्रोकन मीन्स होता है टूटे पीसेस, टूटे टुकड़े ऑफ ग्लास, कांच के टूटे हुए टुकड़े। अब ये तो वर्ब तो नहीं है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब। अविरल यू। मैम इसमें मैम यस बेटा अविरल। मैम गैदर्ड। वेरी गुड। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा किया, उसने इकट्ठा किया टूटे हुए टुकड़ों को। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्या ऐसे आप लोगों ने ऐसा वर्क किया है? यस मैम। यस बेटा। तो माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज टू स्लीप और स्लीपिंग? मैम स्लीपिंग। स्लीपिंग, वेरी गुड। द ओमेन रन टूवर्ड्स द क्राइंग बेबी। प्रिया क्राई या क्राइंग? Ma'am, crying. यस बेटा Ma'am, crying. क्राइंग, वेरी गुड। To swim, swimming is your pool has always been fun. Aviral. यस मैम। Yes, beta. What option is correct? Which option? मैम थर्ड के लिए। Third के लिए yes, C. Which option is correct? To swim या swimming? मैम मैम स्विमिंग इन Swimming. योर Very पूल good. हैज ऑलवेज बीन फन। Very good, beta. Swimming. Doctor recommended used. Mahek. Mahek, you मैम यूज्ड। used. Arun. यस मैम। बताएं
सेकंड की डी ऑप्शन, डी टॉपिक में क्या ऑप्शन हो सकता है, यूजिंग या यूज्ड? मैम यूजिंग। यूजिंग, यूजिंग क्यों होगा? यस मैम। बिकॉज, क्यों? मैम यस, देखिए डॉट जब एस राइट है वर्ब पे तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, और प्रेजेंट टेंस में यूज्ड हम यूज नहीं करते हैं। ओके महक, यस मैम। यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. यस मैम। यस बेटा, Yes, ma'am. he was after hearing the news shocked. मैम सेकंड। यस सेकंड, shocked नहीं, second. Okay, because यस मैम। this sentence is past tense. Make sentences using these verb in the form of infinitives or participles. अब देखिए आपको सेंटेंस बनाने हैं, क्राई, साउट, ड्राइव, डांस, लेवल, इनके सेंटेंस बनाने हैं, इन्फिनिटिव यूज करना है, कर लेंगे? यस मैम। तो आपकी बुक भी फाइनल हो रही है, चैप्टर 10 बुक बी में फाइनल हो रहा है। एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट? प्रिया, यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. अरुण? नो मैम। सिद्धार्थ? अविरल? यस मैम। यस बेटा, व्हाट्स प्रॉब्लम यू हैव? मैम नो मैम, आई हैव नो पेन। यस बेटा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक सी। बुक सी में हमें प्रोनाउंसिएशन हो गया है, ग्रामर, मैम राइटिंग, आपको मॉर्निंग में वर्क भी दिया है इससे, और टाइमिंग भी है 1 यस मैम। यस मैम। अब देखिए कंप्रीहेंशन जंक्शन, ये हमारा लास्ट, यस मैम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कंप्रीहेंशन जंक्शन। देखिए कंप्रीहेंशन क्या है, आपको रीड करना होगा इसे। तो प्रिया, यू बेटा स्टार्ट रीड नाउ। Yes, ma'am. Across the hill and down the tell. Pace station after station. The music of the bell. Give voice to each vibration. Out either the prefer food and play. स्टॉप। द फ्लायर, फ्लायर क्या होता है? उड़ाका। उड़ाका क्या है? जो आप लोगों ने उड़ते हुए आसमानों में एरोप्लेन्स वगैरह को देखा होगा। अक्सर लोग कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ये उड़ाकू विमान है, उड़ रहा है। लड़ाकू विमान भी सुना होगा, और उड़ाकू भी, उड़ने वाले भी।
Yes, ma'am. तो द फ्लायर ये क्या है? ये उड़ाका है, उड़ने वाले हैं। अब उड़ने वाला क्या है? ट्रेन को प्लेन से क्या किया गया? कंप्रोमाइज किया गया है, तुलना की गई है कि ट्रेन को प्लेन जैसा बता दिया गया है। ट्रेन में सभी लोग ट्रेवल किए हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल स्टूडेंट सबने ट्रेन में किया है ना ट्रेवल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, तो ट्रेन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे ट्रेन होती हैं। Yes, ma'am. तो अब देखिए, इसको उड़ाकू बता दिया गया, उड़ने वाला मीन्स इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो बोल दिया गया ये उड़ने वाली प्लेन हो गई ट्रेन को। तो अक्रॉस द हिल, अक्रॉस द हिल पहाड़ी के ऊपर, अक्रॉस द हिल पहाड़ी के ऊपर, एंड डाउन द डेल और गड्ढे के नीचे। देखिए आप लोगों ने ट्रेन को देखा होगा, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर भी ट्रेन चलती हैं। Yes, ma'am. जैसे पत्थरों को काट करके, जो हिल्स होती है इनको काट काट के रास्ते बना दिए जाते हैं। अगर देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही। Yes, और जमीन Yes, ma'am. नीचे से ही, जमीन के नीचे ही रास्ता बना दिया जाता है और ट्रेनें आती जाती हैं। yes, ma'am. मैम इस एरिया पे मैम सर्कल शेप का वेज बनाए जाते हैं। यस बेटा, वेरी गुड। तो ऐसे ही जो ये ट्रेन है, ये पहाड़ी के ऊपर और गड्ढों के नीचे, फास्ट स्टेशन आफ्टर स्टेशन, एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन तक पहुंचती है। इनसे हो करके वो एक स्टेशन के बाद फास्ट स्टेशन, एक स्टेशन को छोड़ती है और दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है। फिर द मफल्ड म्यूजिक ऑफ द बेल, अब ये क्या करती है? ये ओढ़ लेती है, मीन्स ग्रहण कर लेती है। क्या करती है? म्यूजिक ऑफ द बेल, म्यूजिक ऑफ द बेल मीन्स घंटी की आवाज को, घंटी की जो म्यूजिक है, जो ध्वनि है, ये बराबर उसे करती हुई चलती है, ध्वनि निकालती रहती है। गिवन वॉइस टू ईच वाइब्रेशन, और ऐसी आवाजें वो हर कंपन में, वाइब्रेशन पर जितनी बार वो कंपन करती है, जितनी बार चढ़ती उतरती है, पटरी पर चलती रहती है, उतनी बार वो हलचल करती है और वाइब्रेशन करती है। मीन्स आवाज नहीं करती, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो चल रही, ऊपर नीचे हो रही है। ऐसा आपने कभी फील किया Yes, है कि ma'am. सीट पर बैठे हो तो ऐसा लग रहा हो कि हम कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं? Yes, ma'am. ऐसा लगता है ना? तो दैट्स रीजन, यही रीजन है, वो कंपन करती रहती है। फिर आउट ऑफ द प्रियस कोल्ड एंड डे, अब देखिए आउटर का जो बाहर का मैदानी भाग है वो कोल्ड है और ग्रे कलर का है। बाहर का जो मैदानी भाग है, ट्रेन के बाहर जब हम देखते हैं तो हवा चलती रहती है, मॉर्निंग में ठंडी ठंडी हवा चलती है, और जो वहां का वातावरण है, जो वहां का एटमॉस्फेयर है, वो ग्रे कलर का लगता है, धुंधला धुंधला। मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग या इवनिंग की, हम आफ्टरनून की नहीं बात कर रहे हैं, नून में ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस समय बाहर का माहौल ठंडा रहता है और ग्रे कलर का रहता है। देयर फॉल्स अ फ्लोट ऑफ फायर, अब ये कैसा लगता है वहां? अब देखिए ये मॉर्निंग में था, अब नून में क्या हो रहा है कि जैसे लग रहा है आग की बाढ़ आ गई हो। हम प्लेन उसमें तो है ट्रेन में, लेकिन ऐसा लग रहा है नून में कि एक आग की बाढ़ आ गई हो हमारी तरफ, और गर्मी का महसूस होने लगता है। हवा, जब सूरज निकल आता है, तेज हवाएं चलने लगती, लू चलने लगता है। इस मौसम में देखिए आजकल का जो समय है
इसमें इस सीजन में ऐसा ही लगता है। Yes, ma'am. यस, वाइल आर्डर फ्लैश और माइल्स अवे। अब देखिए, अब नाइट में क्या होता है, नाइट में वाइल आर्डर फ्लैश फॉर माइल्स अवे, मीलों दूर से ही फ्लैश लाइट दिखाई देने लगती है। बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि आगे कोई स्टेशन है या कुछ है। लाइटिंग जलने लगती है, दूर से ही फ्लैश लाइट जलती है, पता चल जाता है हमें। टेकिंग शेडिंग ऑफ द फ्लेयर। अब देखिए ये क्या है ना, टेक, उड़ने के लिए साइड ले लो, टेक साइडिंग, उड़ने के लिए साइड ले लो। मीन्स नाइट में जब बहुत कवर्ड नहीं होती, भीड़ भाड़ नहीं होता, दैट्स सभी व्हीकल्स जो है तेज चलते हैं, तो दैट्स साइडिंग फॉर द फ्लायर। अब हमें तेज चलने के लिए, उड़ने के लिए क्या करने, साइड ले लेना है। द इंजन सीम्स द फेयरली फ्लो। अब इंजन कैसे महसूस होते हैं, इंजन ऐसे लग रहे हैं जैसे तैर रहे हैं। इंजन ऐसे लगते हैं जैसे वो हवा में उड़ रहे हो, तैर रहे हो, फ्लोटिंग कर रहे हो, तैर रहे हो। हर आयरन न्यू कीवर्ड। अब उसके जो आयरन है, जो लोहे के पहिए हैं, वो कैसे लग रहे हैं, बहुत ही तेज चल रहे हैं। वाइल स्विफ्ट, जबकि तीव्र, बीनीथ नीचे। हर थ्रॉबिंग मीन्स धड़कते हुए, थ्रॉट मीन्स गले में, गला। तो जबकि उसका धड़कता हुआ गला उसके नीचे है, इंजन। अब देखिए फिर क्या है, तो जबकि उसकी नसें हैं जो वो, और जो वो उसका जो है धड़कते हुए गले हैं, वो सब उसके पास ही है। द रेल्स रस लाइक अ रिवर। रेल ऐसे चलती है, ऐसे दौड़ती जैसे नदी, जैसे नदियां बहती हैं वैसे ही रेल जो है वो चलती है। अपॉन द सीट द इंजीनियर, और उस ऊपर की सीट पर इंजीनियर बैठा हुआ है। हु नो, जो जानता है, हर स्पीड एंड पावर, उसकी गति को और उसकी शक्ति को। उस सीट के ऊपर, ट्रेन के अंदर सीट पर इंजीनियर बैठा है जो जानता है इसकी स्पीड कितनी है और इसमें शक्ति कितनी है। सिट साइलेंटली विदाउट अ फियर, और वो बिल्कुल चुपचाप बिना डरे हुए उस पर बैठा हुआ है। एट 60 मील्स एन आवर, कि ये 1 घंटे में 60 मील्स चलेगी, इतनी पावर है इसके अंदर। तो ये आपका कंप्रिहेंशन जंक्शन था। अब इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, Yes, ma'am. सभी अच्छे से पढ़ेंगे फिर करेंगे। व्हाट डज द फ्लायर क्रॉस ऑन इट्स वे। व्हाट डज, जो ट्रेन है, जो उड़ती हुई ट्रेन है, अक्रॉस इट वे, ये इसके रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या पार करती है ये। स्टेशन, स्टेशंस, हिल्स, मैम। यस। फिर देखिए, हाउ डू द रेल्स रश। अब ये कैसे चलती है, कैसे भागती है रेल्स, जैसे रिवर, लाइक अ रिवर, नदी की तरह। व्हाट डज द इंजीनियर नो, इंजीनियर क्या जानता है, इंजीनियर इसकी शक्ति को और इसके पावर को जानता है, इसकी स्पीड को जानता है। ओके,
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसे ही इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है और ग्रुप में सेंड करना है. Why do Yes, you ma'am. आप क्यों सोचते हैं the music of the bell is said to be muffled? मीन्स आप क्यों सोचते हैं, आपको क्यों लगता है कि म्यूजिक ऑफ बेल, जो घंटी की आवाज है, वो ये ओक ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये बहुत ही आवाज करती हुई चलती है. दैट्स बेल की म्यूजिक को सुना ही नहीं देता. Why do you think the engineer sit without fear? क्यों इंजीनियर बिना डर के बैठा हुआ है? क्योंकि वो जानता है इसकी पावर को, इसकी एनर्जी को, इसकी शक्ति को. और ये भी ही आल्सो नो, और वो ये भी जानता है कि ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी. 60 मील, सॉरी. ओके. Yes, ma'am. The poem describes the power and speed of a rail engine. Describes the function and machines of a machine with the help of short poem. अब आपको इंजन से डिस्क्राइब करते हुए छोटी सी पोएम राइट करनी है. ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं सेल्फ, और ये सेल्फ असाइनमेंट भी. Yes, ओके. ma'am. तो बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. कर लेंगे सभी. No, ma'am. तो Yes, ma'am. न्यू चैप्टर स्टार्ट करें. Yes, ma'am. ओके बेटा. तो ठीक है, आप लोग होमवर्क सेंड कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. गुड बाय एवरीवन. Ma'am, goodbye. Goodbye.